मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, श्री वृंदावन धाम के, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में मुक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कमला, गरुड़, सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सबरी, खगपत, ध्रुव, उद्धव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा, चंद्रहासु, चित्रकेतु, ग्राह्य गज, पांडव नामा, कौसारो, कुंती वधु, पट ऐचित लज्जाहरी, हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में अनेक ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण किया है और प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी चरण रज की याचना करते हैं। जैसी प्रीता आपकी ठाकुर जी में है वैसी प्रीता हमारी हो जाए। इन प्रेमियों में परम भागवत ध्रुव जी का थोड़ा सा चरित्र रह गया है, उसी को आप श्रवण कर रहे थे। श्री ध्रुव जी समस्त चित्तवृत्तियों को समाहित करके बद्री विशाल की उस पावन भूमि में जो देवभूमि कहलाती है, अलकनंदा के किनारे श्री ठाकुर जी के दिव्य रस में डूबे हुए सददर्श विमानाभ्यम नभसोवतरत ध्रुवः बिभ्राजय दश दिशो राकापति म्योदितम। ग्रंथकार कहते हैं कि एकाएक एक ऐसा अद्भुत प्रकाश दिखलाई पड़ा ध्रुव जी को, जैसे अनेक चंद्रमा एक साथ उदित हो गए हो। उस दिव्य प्रकाश को देख करके ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए। उसमें भगवान के पार्षद विराजमान हैं, मुनंद और सुनंद। ध्रुव जी ने कहा, भगवान आपने इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर कैसे की? महापुरुषों का दर्शन, आइए हमारे पुण्यात्माओं का दर्शन, इन भगवत रस में डूबे हुए निमग्न इन ठाकुर जी के पार्षदों का दर्शन वास्तव में हमारे इस जीवन का सबसे सर्वोत्कृष्ट फल है। तो दर्शन करते ही चित्त खिल गया ध्रुव जी का। भगवान के समीप से आए हैं, भगवान के पार्षद हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। आज इन नेत्रों से मुझे इनका दीदार हो रहा है, ये अपनी कृपा भरी दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। भाव में निमग्न हो गए ध्रुव जी। विष्णु पार्षदों ने कहा, महाभाग
ये विमान आपके लिए ही आया है। हम आपको आदर सत्कार पूर्वक विष्णु पद ले जाएंगे। ये पद आपके लिए श्री ठाकुर जी ने निर्मित किया है। ये साधारण पद नहीं है, ये 3 लोकों को प्रकाशित करने वाला है। और सूर्य चंद्रमा आदि जितने हैं, ये सब इसका आश्रय लेकर के घूमते हैं। जितने ग्रह हैं, जितने नक्षत्र हैं, जितने तारागण हैं, वे सदा इसकी प्रदक्षिणा करते हैं। आप इस ऐसे दिव्य परम पद के अधीश्वर होंगे। आज से यह ध्रुवलोक कहलाएगा। आप वहाँ निवास करेंगे और सृष्टि में इस बात की चारों तरफ ख्याति हो जाएगी। ध्रुव जी निवास वहाँ करते हैं, इसलिए ध्रुवलोक है। हे आयुष्मान, आप विलंब न करें, जल्दी इस विमान पर विराज जाए और हम जल्दी आपको ठाकुर जी के पास ले चलते हैं। कैसी करुणा है ठाकुर जी की, कितना सम्मान अपने दास को देते हैं। संतत दासन देहु बड़ाई, संतत ताते मुहि पूछहु रघुराई, ताते मुहि संतत दासन देहु बड़ाई, संतत दासन देहु बड़ाई। कितना ममत्व है ठाकुर जी का। ठाकुर जी के चरणों से जुड़ने के बाद कितना ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। इन विष्णु पार्षदों के शब्दों को सुनो आप। ये कथाएं इसलिए सुनी जाती हैं कि ठाकुर जी का आश्रय हमारे जीवन में दृढ़ हो जाए। जब तक दृढ़ता पूर्वक ठाकुर जी को हम नहीं पकड़ेंगे, अवलंबन नहीं लेंगे, तब तक इस भवाटवी से हमारी कभी भी निवृत्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि हमने आश्रय जबरदस्त संसार का पकड़ रखा है। हम मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं, परिहित भी करते हैं, लेकिन आश्रय संसार का है, ठाकुर का नहीं। इसलिए सब किया कराया मरज गोबर हो जाता है। भक्ति में मूल बात आश्रय की है। गोस्वामी जी ने बहुत जोर दिया है आश्रय में। और प्रश्न किया है विनय पत्रिका में, भरोसो और आई है और ताके, कै कहूँ लगे राम सो साहिब, कै अपनो बलताक। अरे तू संसार में किसके भरोसे में जी रहा है? कै कहूँ लगे राम सो साहिब। क्या ठाकुर के शरीर के कोई मिल गया तुझे? कै अपनो बलताके, कि तू अपने बल पर इतनी बड़ी रिस्क ले रहा है अपने बल पर। ये प्रश्न है गोस्वामी। अगला प्रश्न, कै कलिकाल कराल न सूझत। या तू कराल कलिकाल की गिरफ्त में आ गया जो अभी तक तूने ठाकुर जी का आश्रय नहीं दिया। मोह मार मद छाके, जैसे कोई व्यक्ति नशा कर ले, मदिरा पी ले, उसे होश नहीं रहता। मैं नाली में पड़ा हूँ कि सड़क में पड़ा हूँ कि गड्ढे में, उसे नहीं होश रहता है। ऐसे क्या तूने मोह की मदिरा पी ली? तूने क्रोध की मदिरा पी ली, लोभ की मदिरा पी ली? तुझे अभी तक तूने ठाकुर जी का आश्रय नहीं लिया। कै सुन स्वामी स्वभाव न रहो सित। क्या बात कहते हैं, आज तक तूने कभी कथा नहीं सुनी?
अरे जीव, क्या तूने कभी कथा नहीं सुनी? और कथा सुनी है तो चित्त में धारण नहीं की। कह सुन स्वामी स्वभाव न रहो चित्त। कथा का क्या तात्पर्य बताओ? हम लोग बैठ के कथा, उसका तात्पर्य क्या है? कथा ठाकुर जी का स्वभाव बताती है, कथा ठाकुर जी की पसंद बताती है, और वो स्वभाव पसंद हमारा जीवन बन जाए, ये कथा सुनना है। कथा स्वभाव बताती है। क्या स्वभाव है ठाकुर जी का? वो समझे इसी पंक्ति में लिखते हैं, कहे सुन स्वामी स्वभाव न रहो चित, जो हित सब अंग था के, जो हित सब अंग था। ये स्वभाव, सारी सृष्टि जब आपको छोड़ देगी तभी हाथ पकड़ेंगे। जब शरीर की इंद्रियां ये सब छोड़ने, आंख छोड़ देगी, कान छोड़ देंगे, ये सब अब एक समय पर जाने वाले, कोई साथ देने वाला नहीं है। जब शरीर की इंद्रियां भी आपको छोड़ देंगी, ये साथ देंगे। जो हित सब अंग था के, संपूर्ण तरह से जो व्यक्ति असमर्थ हो जाता है और जो हाथ पकड़ ले वो ठाकुर जी, उनका तो अभी से आश्रय नहीं ले रहा है। क्या तूने कथा नहीं सुनी? और कथा में क्या ठाकुर जी के इस स्वभाव को तूने नहीं सुना? उपल भील खग मृग रजनी चर, भल भय कर तब काके, भल भय कर तब काके। जंगली भीलों को, जंगली लोगों को, जंगली पशुओं को, जिन्होंने अपने धाम का पथिक बना दिया, ऐसे ठाकुर जी का आश्रय तूने अभी तक नहीं लिया। मोह को राम नाम सुर तरुसो, राम प्रसाद कृपालु कृपा के। तो सब कहते हैं मैं मेरे अपनी बात करता हूं, अपने जीवन की बात करता हूं। मेरे लिए तो ये ठाकुर का नाम कल्प वृक्ष हो गया। मोको राम नाम सुर तरुसो, जैसे आपके आंगन में कल्प वृक्ष हो, आप जो चाहो कल्प वृक्ष से मांग लो, ऐसे नाम मेरे लिए कल्प वृक्ष हो गया। सुर तरुसो, श्री ठाकुर जी की कृपा से। और भाइयों, मैं अपनी बात कहता हूं, मुझे दुनिया की बात पता नहीं है। तुलसी सुखी निसोच राज जो, मैंने जब से आश्रय लिया ठाकुर के नाम का, तब से मैं परम सुखी हो गया। तुलसी सुख निसोच, मेरे जीवन में कोई सोच नहीं है, कोई किंचित। तुलसी सुखी निसोच राज जो, बालक माए बब्बर। मैं ऐसे खेलता हूं जैसे माँ बाप के राज में बच्चे खेलते हैं, बस बिल्कुल चिंता रहे। तो ऐसा जीवन जीना है कि कुली का जीवन जीना है, दिन भर सिर में भार रखे हुए, कहीं बाएं लटक रहा है, कहीं दाएं लटक रहा है। वो जीवन जीना है कि ये जीवन जीना है? अगर ये जीवन जीना है तो अभी इसी क्षण ठाकुर का आश्रय लो, ठाकुर के आश्रय में जीवन जियो। तो आप देखो कितना ध्यान रखते हैं ठाकुर जी। ध्रुव जी को लेने के लिए विमान भेजा ठाकुर जी ने, अपने पार्षदों को भेजा, कितना सम्मान। महाराज, सम्मान करना तो ठाकुर जी जानते हैं, दुनिया तो स्वार्थी क्या जाने सम्मान करना। क्या सम्मान, निश्चल भाव से ठाकुर जी अपने इन प्रेमियों का सम्मान करते हैं। ध्रुव जी ने प्रणाम किया उन पार्षदों को और निवेदन किया कि जय जय, एक प्रार्थना है। श्री धाम बद्री विशाल आने के बाद मुझे जो वात्सल्य इन संतों ने दिया है, उससे मेरा रोम रोम भरा हुआ है। संतों ने मुझे जो खुराक दी है, जो अपनत्व दिया है, उसे याद आते ही मेरा हृदय द्रवीभूत हो जाता है भगवान। इसलिए मैं आपकी आज्ञा पालन करता हूँ। ठाकुर जी की आज्ञा सर्वोधार है, लेकिन एक निवेदन है जय जय कि मैं इनसे आज्ञा लेके आऊं।
संतों से कितनी प्रीता होती है। कबीर जी का जब बुलावा आया तो कबीर जी काशी में थे, काशी से मगहर चले गए। लोगों ने कहा हमारे मगहर तो ऐसी भूमि है जहाँ पुण्यों का नाश हो जाता है। मुझे भूमि से लेना देना नहीं, मुझे ना भूमि से लेना देना है ना किसी से, क्योंकि मैंने एक ऐसा आश्रय पकड़ा है, मैंने ठाकुर के नाम का ऐसा आश्रय पकड़ा है जहां भूमि का कोई महत्व ही नहीं है। कबीर जी की एक पंक्ति है बड़ी प्यारी, सभी रसायन हम करी, सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय। रंचक घट में संचरे, रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होए, सब तन कंचन हो। कबीर जी कहते हैं कि ये ऐसी रसायन है कि स्पर्श करा दो इस शरीर को और शरीर चिन्मय हो जाएगा। रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन हो। तो आप मगहर गए और मगहर में जाते संपूर्ण संतों को बुलाया आपने। कैसा प्रेम है इन संतों का। यही जीवन है, यही जीवन है। इतना थोड़ा सा जीवन, और अगर ये रस नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। संतों का स्नेह, संतों का वात्सल, संतों की सन्निधि, संतों के बीच में हमारी आयु व्यतीत होना, ये जीवन का परम पुरुषार्थ है। मैं कबीर जी ने संतों को बुलाया, सभी संत आ गए। बीच में कबीर जी हैं, चारों तरफ संत विराजे हुए। कबीर जी ने पूछा, संतों एक प्रश्न है मेरा। हाँ कबीर जी आज्ञा करो। मुझे ठाकुर जी के पास से बुलावा आया है, आप आज्ञा करो तो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी के ऊपर किसी की आज्ञा चलती है, बोले आप लोग कहोगे तो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। संतों ने कहा भगवान आपका वियोग की भरपूर्ति कोई कर नहीं सकता है, लेकिन जय जय श्री ठाकुर जी की आज्ञा सिरोधार करना हम सबका परम धर्म है। परम धर्म यह नाथ हमारा, सिर धरो आयस करिए तुम्हारा, सिर धरो आयस। संतों की आज्ञा लेकर के कबीर जी ठाकुर जी के धाम में गए। ऐसे याद जी संतों के पास जाकर के संतों की आज्ञा ली और सभी संतों का हृदय गीला हो गया। महाराज जो एक संत दूसरे से बिछोड़ता है, अलग होता है, तो उस हृदय की पीड़ा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप विमान के समीप में आए। विमान पृथ्वी से करीब 5 फुट ऊंचा खड़ा था, क्योंकि वो विमान पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता। इतने में काल दौड़ता हुआ आया, हाँफता हुआ आया, मनुष्य का रूप धारण करके श्री ध्रुव जी से बोला, कहा जय जय, यहाँ की मर्यादा है कि जब व्यक्ति यहाँ से इस लोक को छोड़ता है, मृत्यु लोक को छोड़ता है, तो सरकार वो मेरा स्पर्श करता है। तो आप तो भगवान के भक्त हैं, आप मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए प्रभु मेरी प्रार्थना। बोला बोलो बोलो, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, बोलो। भगवान मैं सबका अंत करने वाला काल हूं और मेरा स्पर्श करके लोग जाते हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। तो आप मुझे
व्यर्थ ना बनाएं, मेरा उपयोग करके फिर विमान में विराजें। ध्रुव जी हंसने लग गए, बोले भाई ठीक समय पर तुम आए, अब एक काम करो, देखो मैं तुम्हारा उपयोग कर ले, तुमने क्या उपयोग करो, उपयोग कर लेता हूँ। देखो ये सीढ़ी 5 फुट ऊंची है और विमान 5 फुट ऊंचा यहाँ से, स्थल से, पृथ्वी से। तो एक काम करो, तुम सीढ़ी बन जाओ, 2.5 फुट की सीढ़ी बन जाओ, तुम्हारे पैर रख के विमान में बैठ जाओ, तुम्हारा उपयोग हो जाएगा। बड़ा खुश हुआ काल कि मेरा स्पर्श करते ही मैं इस भौतिक शरीर को यहीं कहीं और मेरा काम हो जाएगा। तुरंत सीढ़ी बन गया महाराज और विमान में ध्रुव जी दौड़ करके चढ़े। ये विमान खड़े और 1 2 3 और उसके ऊपर पैर रखा और विमान में बैठे। जैसे ही महाराज विमान में बैठे और विमान बड़ी तेजी से झू करके आकाश उड़ गया। अब वो देख रहा है काल, बोले इनका पंचभौतिक शरीर तो का साथ में चला गया। ग्रंथकार कहते हैं काल के सिर में पैर रखने की क्षमता भक्त में ही है और किसी में नहीं है। हाँ ये बात यहाँ कही है। काल भी यदि किसी से लड़ता है तो इन महापुरुषों से एक अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करते। देखो इनका लक्ष्य दूसरा है, इनका लक्ष्य प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना, इसलिए अपनी इन क्षमताओं का उपयोग ये घटिया चीजों में नहीं करते। ये चाहे महाराज, ये चाहे सारी सृष्टि के कानून विधान को बदल दे, इतनी ठाकुर जी ने सारी सृष्टि के इनका लक्ष्य दूसरा, इधर इनका ध्यान ही नहीं जाता है। वे तो जैसे कोई धर्मशाला में ठहरता है ऐसे आए और अपना मुख्य लक्ष्य, दृष्टि मुख्य लक्ष्य की तरफ, नहीं तो फिसल जाए। 100 वर्ष का जीवन है, यूँ चला जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए बड़े विवेक से अपने समय का सदुपयोग करते हैं। हमारे इस तरह से ध्रुव जी ध्रुव लोक को गए हैं। ध्रुव लोक को जाते ही देखकर देवताओं ने इनकी आरती किया है। नंदनवन पहुँचे हैं, वहाँ देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है, धुन भी बजाई है, मृदंग बजाए हैं, अप्सराएं नृत्य किया है, गंधर्व गान करने लग गए हैं। जोर जोर से चारों तरफ से संपूर्ण आकाश में एक ही बात गुंजायमान हो रही है, बोलो परम भागवत ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी ने कहा विमान रोको। पार्षद ने कहा ध्रुव जी क्या बात कर रहे हो, क्यों क्या क्यों विमान रोके, कोई चीज भूल गई है क्या आपकी, कोई भी वहां की वस्तु याद नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं। फिर बोले महाराज मुझे अपने गुरु की याद आ गई। आपके गुरु कौन है? ध्रुव जी ने कहा मेरी जननी, मेरी माँ, जिसने मुझे महाराज इस लायक बनाया कि आज मैं विमान में बैठ के जा रहा हूं। पार्षदों बिना मां के मैं विष्णु पर नहीं जाऊंगा। जिस मां ने मुझे इस लायक बनाया, मेरे अंतर विकारों का समन करके मेरे को सतपथ दिखाया, उस मां के बिना मैं नहीं जा सकता। ध्रुव जी ने कहा, पार्षदों ने कहा ध्रुव जी कैसी बात करते हो? सुनीति का गुणगान पूरी सृष्टि कर रहा है, जिसके आप शरीर के लाल हुए हैं उसके लिए विमान आपसे पहले आएगा। सुनीति धन्य जगत के माही, सुनीति धन्य जगत जिनके लाल, भक्त चूड़ामणि जिनके लाल, को जिन सम नहीं, को जिन सम नहीं, सुनीति धन्य जगत के माही,
सुनीति, क्रोधित सुत समझायो सब विधि, क्रोधित सुत समझा सच्ची सीख सिखाई, सच्ची धन्य जगत के मन सुनीति, धन्य जगत के मन। इस तरह से महाराज आगे आगे सुनीति जी का विमान जा रहा है, पीछे पीछे ध्रुव जी का विमान जा रहा है। अत्यंत वेग से उड़ता हुआ विमान सभी लोकों में सत्कृत होता हुआ त्रिलोकी को पार करके वह विमान महाराज सप्त ऋषियों के मंडल के भी ऊपर श्री हरि के परम धाम विष्णु पद में जाकर वहाँ रुक गया और ध्रुव जी महाराज उस ध्रुव पद में सुखपूर्वक रहने लग गए। आज भी ध्रुव जी आकाश में अपनी माँ सुनीति के सहित सबको उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं। हम लोग कहते हो ध्रुव तारा निकला है, ध्रुव तारे के रूप में, और उन्हीं के पास में सुनीति का छोटा सा तारा है। आज भी हम पृथ्वी से उनका दर्शन कर सकते हैं। ध्रुव जी का यह पावन चरित्र अति विशिष्ट है। शिष्य गुरु के गौरव का ज्ञान करे तो अच्छी बात है, किंतु पहली बार प्रचेताओं के एक विशाल यज्ञ में हमारे गुरुओं के गुरु स्वयं नारद जी ने अपने शिष्य ध्रुव जी का चरित्र बड़े बड़े विशेष ढंग से हमारे वहाँ उपस्थित महापुरुषों को श्रवण कराया। इतना पावन चरित्र ध्रुव जी को किसी नारद जी विशाल सभा में ध्रुव जी के परम पावन चरित्र का गायन किया। तो ऐसा ये ध्रुव जी का चरित्र वीणा बजाते हुए श्री नारद जी ने भावपूर्वक गायन किया। बड़ा प्यारा चरित्र ध्रुव जी का है। धन्य ध्रुव भक्तन के सिर मोर, धन्य ध्रुव भक्तन के सिर मोर, क्रोधित हुए बन को चल दीने, क्रोधित हुए छोड़ी पितु की पौर, छोड़ी पितु की, धन्य ध्रुव भक्तन को सिर मोर, धन्य ध्रुव मधुबन गए मान मेरी सिखो, मधुबन गए हरजू आए दौर, हरजू आए दौर, धन्य ध्रुव भक्तन के सिर मोर, धन्य ध्रुव भक्तन के, दुर्लभ पद पायो जिन जग महा, पाए सके नहीं और, पाए सके नहीं और, धन्य ध्रुव भक्तन के सिर मोर, धन्य ध्रुव भक्तन के। इस तरह से महाराज नारद जी ने बड़े रसमय ढंग से ध्रुव जी के पावन चरित्र का वर्णन प्रचेताओं के सत्र में किया। इस प्रकार ये ध्रुव का परम पावन चरित्र महाराज पापनाशक है। भक्तों का चरित्र चाहे आप पीठ पीछे सुनो चाहे सामने सुनो, ये पहला काम करते हैं, कलमश नष्ट कर देते हैं। इतना पावरफुल है भक्तों का चरित्र कि कोई भी पाप ठहर ही नहीं सकता महाराज। इसलिए पहली विशेषता ध्रुव चरित्र की बताई है, ये पापनाशक है और अत्यंत पावन है। जो चीज़ पापनाशक है, जो चीज़ पावन है, उसको सुनने से क्या होगा? प्रभु पद पद्मों में प्रीति होगी। बोलो ध्रुव जी महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
नमो नमो श्री